जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलनशील मुद्दे को उठा रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत के नागरिक होने के साथ हमारे पास ये अधिकार होता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह का ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन कर सकते हैं और कहीं भी राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ये भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारे देश में कि भाषा को एक मतलब विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। अभी हाल में जस्ट 2 दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसका अध्यक्ष राज ठाकरे है, उसने एक गुजराती दुकानदार को उसके कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। और क्यों पीटा? पीटने का वजह क्या था? तो पीटने की वजह यह थी कि उसे बोला गया कि तुम मराठी जानते हो या नहीं। उसने बोला मराठी नहीं जानता हूं, मैं मतलब कि अपनी भाषा में बात कर रहा हूं, हिंदी में मैं वो जवाब दे रहा था। तो उसको इतना वो ऑफेंड हो गया कि तुम मराठी भाषा में क्यों नहीं बात करते हो, मराठी भाषा तुमको आती क्यों नहीं है। और लगातार कुछ लोग मिलकर के उसको लपड़ थप्पड़ मारने लगे। आप बताइए कि क्या हम लोग अभी भी गुलाम हैं? क्या भारतवर्ष एक गुलाम देश है, या फिर महाराष्ट्र में ब्रिटिशर्स अभी भी राज कर रहे हैं? ये क्या चल रहा है देश में? लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि भाषा का विरोध करके अपनी राजनीति को चमकाने वाले कुछ लुच्चे लफंगे लपाड़े लोग पड़े हुए हैं। कर्नाटका में क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक एसबीआई के कर्मी, जो एसबीआई की जो प्रोफेशनल थी, जो काम कर रही थी बैंक में, उसको एक आदमी ने बोला कि कन्नड़ा में बोलना पड़ेगा आपको। और वो कन्नड़ा में नहीं जवाब दी तो बहस हो गया, उसको मतलब कि वहां से हटाया गया। बताइए किस तरह की बात है? हम लोग किस देश में रह रहे हैं? ये 21वीं सदी का भारत है। 2025 मतलब एक क्वार्टर खत्म हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत एक सुपर पावर बनेगा, तो ये होगा वो होगा, हम लोग विश्व गुरु बन गए। क्या ये विश्व गुरु है? बताइए, एक बिहार से, एक यूपी से, एक दिल्ली से कोई आदमी जाएगा महाराष्ट्र में और उसके साथ ये लोग गुंडागर्दी करेंगे, कर्नाटका में गुंडागर्दी करेंगे, तमिलनाडु में बोलोगे तमिल, तो मतलब एक आदमी कितनी भाषा सीखेगा भाई? क्या महाराष्ट्र भारत का पार्ट नहीं है? क्या कर्नाटका भारत का पार्ट नहीं है? आप लोग आए दिन वीडियो देखते होंगे, कभी कोई ऑटो वाला भिड़ जाता है कि तुमको कन्नड़ा में बोलो। बताइए ये ताकत कहां से आ रही है? ये कुछ तुच्चे नेता लोग उसको ताकत दे रहे हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। राज ठाकरे की क्या औकात है? कितने लोकसभा सांसद है उसके? कितने राज्यसभा सांसद हैं? कितने विधायक हैं उसके? 0, शून्य बटा सन्नाटा। लेकिन इस तरह की हरकत वो कर रहा आदमी और उसके ऊपर कोई बयान नहीं दे रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। क्यों आवाज नहीं निकल रही है? क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्यों मतलब वो जो जिन लोगों ने थप्पड़ मारा, क्यों उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया? क्यों जेल नहीं भेजा गया? आज नेशन वांट्स टू नो, देश की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहां पे चल रही है, वहां के मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर सेलो टेप क्यों चिपका हुआ है? अमित शाह के मुंह पर सेलो टेप क्यों चिपका हुआ है? और जो पीटा गया तो उन्हीं के राज्य का था, गुजरात का था, गुजराती था वो। उसको ह्यूमिलिएट किया गया, मारा गया, पीटा गया। इस तरह की घटनाएं हो रही है। देश आजाद हो चुका 1947 में, तब से 78 साल हो गए। आर्टिकल, आप सब लोग संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी,
नरेंद्र मोदी, हर कोई संविधान की प्रति लेकर के चल रहा है। तो संविधान पढ़ो ना। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 क्लॉज डी में लिखा गया, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी टेरिटरी में आप फ्री होकर के घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई में क्या दिया गया है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19(1) में बोला गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में क्या बोला गया है? राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अगर आप 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, अगर आप तीनों आर्टिकल को पढ़ते हैं तो ये काफी क्लियर है तीनों आर्टिकल में कि कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सेटल हो सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है, कहीं भी ट्रेड कर सकता है, कहीं भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन कर सकता है। तो इन गुंडागर्दी का, जो ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अभी कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने नहीं आएंगे? और अगर राज्य सरकार नहीं काम कर रही है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ये बहुत हो गया फेडरलिज्म। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्यों, वाई द सेंटर इज नॉट इंटरवेनिंग? एंड यहां पर तो ऐसा नहीं है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है। दोनों जगह पर भाजपा की सरकार है। और भाजपा, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा है, पूरा देश एक है, हिंदूवाद है, तो ये है वो है, क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में क्यों आपके मुंह पे सेलो टेप लगा हुआ है? आपके ओठों पे क्यों सेलो टेप चिपक गया है? क्यों आप स्टिकर लगा रखे? क्यों आप बयान नहीं दे रहे? और हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र का गृह राज्य मंत्री बोलता है कि महाराष्ट्र में तो मराठी सीखनी पड़ेगी। क्यों भाई? महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का है, महाराष्ट्र तुम्हारे मौसा का है, क्यों सीखनी पड़ेगी? कोई भी आदमी किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है। महाराष्ट्र में अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है, आप बोलोगे मराठी सीखो, उसका ट्रांसफर हो गया तमिलनाडु में 2 साल बाद, अब वहां पे बोलेंगे तमिल सीखो। 2-3 साल बाद उसका ट्रांसफर हो गया कर्नाटका में, वो बोलेगा आप कन्नड़ा सीखो। आंध्र प्रदेश में जाएगा, बोलेंगे तेलुगु सीखो। संभव है ये? प्रैक्टिकली संभव है? आप भाषा के ठेकेदार कैसे बन गए? कौन सा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है आपको? देवेंद्र फडणवीस, जो कि एक अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, तो जिम्मेवारी भी उन्हीं की है, उनको जवाब देना होगा। वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं। जो भी महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग, उनको हटाना पड़ेगा। और जो अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, गुंडागर्दी करने वाले लोग जो हैं, उनको जेल भेजो। जिन्होंने थप्पड़ चलाया उसको जेल भेजो। शिवसेना का नेता है, वो एक आदमी को बुला करके, वो हिंदी भाषी था, उसको उठक बैठक करा रहा है, और जिस आदमी से उसका बहस हुआ उसको थप्पड़ पिटवा रहा है और उसको माफी मंगवा रहा है। और वो सोने की कुर्सी पे बैठा हुआ, सोने का कुर्सी लगा हुआ है, वो बैठा हुआ है, आदेश दे रहा है। शिवसेना का नेता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का। तो ये क्या राजतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? यहां पर गरीब अमीर सबको बराबर का अधिकार है। और महाराष्ट्र तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, कर्नाटका तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। कोई भी देश, पूरे देश का कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, पूरे भारत में, द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए। तुम लोग एक तरह से ये इमरजेंसी घोषित कर रखे हो, आपातकाल से ये बुरा समय है। बताइए कैसा फील होता होगा कि हम अपने देश में पीटे जा रहे हैं। किस लिए पीटे जा रहे हैं? कि मुझे मराठी नहीं आती, मुझे कन्नड़ा नहीं आता, मुझे तमिल नहीं आता, मुझे तेलुगु नहीं आता। ये शर्म करने वाली बात है। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को।